नमस्कार दोस्तों, बता दें कि ट्रंप और पुतिन के बीच जो बातें हुई थी सेम मैसेज को जेलेंस्की के पास डिलीवर करना था। 19 अगस्त को इस वार्ता में जेलेंस्की और बहुत सारे यूरोप के लीडर जो कि इकट्ठा हुए थे। यहाँ यूरोप के लीडरों का इकट्ठा होना इसलिए जरूरी था कि रसिया, जिस साइड में रसिया का हिस्सा पड़ता है उस साइड में जितने हैं वो सारे यूरोप कंट्री है और यूरोप कंट्री पर भी रसिया दबाव बनाता है। तो यहाँ ट्रंप का यह मजबूरी था कि पूरे यूरोप के जितने भी लीडर थे उन सबको भी इनवाइट करना और इस चीज पे चर्चा करना बहुत ज्यादा जरूरी था। यह सारे मीटिंग को जो कि व्हाइट हाउस में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। बता दें कि ये सारे लीडर जो डिस्कस इस चीज पे कर रहे थे यूक्रेन वार को लेकर, जो पुतिन दिए थे मैसेज सेम मैसेज। बता दें कि यहाँ बीच में ही पुतिन से लगभग डोनाल्ड ट्रंप का 40 मिनट्स बात हुई, जो कि बात नहीं बन पाया। वहाँ ये चीज हुआ कि पुतिन का कहना है कि हम जितना टेरिटरी जीते हैं उसको नहीं देंगे, प्लस में यूक्रेन को नाटो में शामिल भी नहीं होना है। बता दें कि यहाँ नाटो में शामिल होने पर जो कि पुतिन का कोई एग्री नहीं है। बता दें कि वहीं यूक्रेन लीडर जेलेंस्की का कहना है कि हम जितने क्षेत्र जो हमारा रसिया कब्जा किए हुआ है उसमें से लगभग आधा क्षेत्र लौटा है, तब इस चीज पे युद्ध का विराम किया जाएगा। और यहाँ भी अमेरिका जो कि एक व्यापार कर बैठा, 150 बिलियन डॉलर का जो कि हथियार यूरोपीय कंट्री जितने भी है उनसे अमेरिका का डील हुआ। बता दें कि ओनली वन यूक्रेन लगभग 90 बिलियन डॉलर का जो कि हथियार वो कि डोनाल्ड ट्रंप से खरीदा, अमेरिका से खरीदा। बता दें कि यहाँ अमेरिका हर चीज हर टाइम अपने फायदे के लिए जीता है, किसी देश के लिए नहीं। यहाँ अमेरिका का यह रूल रहा है कि किसी दूसरे देश को लड़ाना और वहाँ अपना हथियार बेचना, जो कि इसमें दिखाई दे रहा है। इस मीटिंग में यूरोप के बहुत सारे लीडर थे, जैसे मैक्रोन फ्रांस के और जॉर्जिया मेलोनी से लेकर जितने भी यूरोप और नाटो के लीडर थे वह सब मीटिंग में थे। बट यहाँ जो है बात नहीं बन पाई और इसको अगले सप्ताह के लिए इस मीटिंग को टाल दिया गया है। बता दें कि अब जो मीटिंग होगी वह त्रिपक्षीय होगी, जिसमें ट्रंप भी होंगे और व्लादिमीर पुतिन भी होंगे और जेलेंस्की होंगे और फेस टू फेस इस बात पे चर्चा किया जाएगा। बता दें कि अमेरिका यहाँ दोहरी नीति अपनाया, लेकिन यहाँ पे अगर अमेरिका का ये चीज कहना है कि आप जो कि हथियार या 90 बिलियन की जो कि डील कर रहे हैं, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि आप इस बातचीत को युद्ध में टालते जा रहे हैं? ऐसा माइंडसेट से यही लगता है कि यूक्रेन जो कि मानने को रेडी नहीं है, जो जीता गया क्षेत्र जो कि वापस लौटाने के लिए रेडी नहीं है। तो अमेरिका और पूरे यूरोपियन लीडर्स के द्वारा यह गारंटी दी गई कि आपको हवाई यात्रा से लेकर के हर चीज में सिक्योरिटी दिया जाएगा और कोई भी देश हमला करता है तो उसमें आपका सहायता किया जाएगा। इसके बाद यह पुतिन और जेलेंस्की के बीच बात बनने के बाद की बात है। में इलेक्शन तुम कब करा रहे हो, क्योंकि जब युद्ध चालू हुआ तो कोई भी देश अगर युद्ध लड़ता है तो उस टाइम उसका इलेक्शन और प्राइम मिनिस्टर को चेंज करना सही नहीं रहता है। बता दें कि अगर कोई इलेक्शन जो कि जीत जाता है, कोई और लीडर जीतता है, नया माइंडसेट लेकर आता है, तो उस चीज को चेंज हो सकता है कि यह चीज पलट जाए। बता दें कि पुतिन का सीधा मैसेज है कि इस चीज पे कोई बातचीत नहीं, अगर जितना जीते हुए क्षेत्र है उसको हम कोई नहीं लौटाएंगे और प्लस में नाटो में भी शामिल होने से बहुत इनकार कर दिए। बता दें कि ट्रंप को यहाँ मजबूरी बन जाता है और यह चीज कहना सही भी है, क्योंकि ट्रंप यहाँ नहीं चाहते हैं कि वॉर को आगे बढ़ाया जाए, बट अंदर अंदर पूरे हथियार को डीलिंग जो कि कर रहे हैं। बता दें कि अमेरिका ये चीज कहा है कि यूरोप कंट्री जितने भी है अपना इकोनॉमिक्स का 5% जो है अब हथियार पे खर्चा करे और वेपन्स पे खर्चा करे, वेपन्स खरीदे। लगभग ऐसा पाया गया है कि यूरोप के लगभग 43% एरिया पर जो है वह अमेरिकी हथियार है। तो यहाँ जो है अमेरिका कितना अच्छे तरीके से व्यापारी कर रहा है इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वैसा ही व्यवहार जो कि अदर कंट्री, जैसे एक अच्छा खासा कंट्री इंडिया हुआ, या बहुत ऐसे कंट्री है जिससे वह व्यवहार करना चाहता है अमेरिका। अमेरिका इस दुनिया के सबसे क्लीवर और चालाक व्यापार है, इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बता दें कि यहाँ जेलेंस्की भी अपने हट पे अड़े हुए हैं और युद्ध पे अड़े हुए हैं, क्योंकि अगर यह बात बननी होती
तो बन जाता, अगले मीटिंग के लिए इस चीज को नहीं टाला जाता। यूरोप के सारे लीडर यह समझाने में लगे हैं कि जेलेंस्की इस चीज को मान ले कि आगे डील हथियार का ना करे और इसको शांति, पीसफुल पर्सिंग ऑफ पीस, जो कि इसके पहले वाला मीटिंग का जो कि स्लोगन था और इसको रखा भी गया था, इस चीज को पीस और शांति की ओर बढ़ा जाए। और यूरोप लीडर जितने भी थे उतना यह पक्ष में थे कि इस युद्ध को शांत किया जाए, जो महंगाइयां बढ़ रही है उसको रोका जाए, जिस इसी को लेकर टेरिफ युद्ध चल रही है इस चीज को भी रोका जाए। भारत पर जो 50% का टेरिफ लगा है वह इसी युद्ध के कारण लगा है, क्योंकि इंडिया जो है रसिया से ऑयल खरीदता है और इस ऑयल से जो कि है यह दिक्कत अमेरिका को है कि इंडिया रसिया से ऑयल क्यों खरीदता है, इसको नहीं खरीदने दिया जाए। और इस पे बहुत सारे चर्चाएं जो कि नहीं खरीदने के बारे में बता दें कि यह जितने भी सारी घटनाएं घट रही हैं वह रसिया यूक्रेन वॉर के साथ घट रही है, क्योंकि कुछ देश ऐसे हैं जो माइनली अंदर अंदर सपोर्ट में रसिया के हैं तो कुछ देश अमेरिका के हैं। बता दें कि जो देश रसिया के पक्ष में है उस सारे देशों पर सेंक्शन और टेरिफ का बम्बार जो कि डोनाल्ड ट्रंप लगाए हुए हैं। बता दें कि यह घटना यहाँ तक पहुंची कि इसको 2 से 3 सप्ताह में फिर एक त्रिपक्षीय मीटिंग किया जाएगा।